और फादर्स का बड़ा प्यारा स्पेशल रिश्ता होता है। मैं कहती हूँ कुछ भी कर लेना, उस रिश्ते की जो स्वीटनेस है और जो स्पेशल बॉन्ड ना, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। बिल्कुल। आपको कैसा लगता है, क्या चीज़ है जिसकी आप उन दोनों की रेजिस्ट नहीं कर पाते? अभी तो अच्छा मिरल जो है ना वो तो बहुत छोटी है, वो तो बिल्कुल अभी अपनी लेकिन दैट्स द मामा के पास होती क्यूटेस्ट है स्टेज, अभी जब वो नखरा भी नहीं है, जब वो तंग भी नहीं कर रही। अच्छा और जो शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं ना, तो अब इस पे मेरी बेगम से काफ़ी दफ़ा जो है वो बहस भी होती है। मैं बोलता हूँ यार शुरू के 3-4 महीने ना बच्चों को माँ के साथ ही क्लोज रहने दो। ओके ठीक है, क्योंकि अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता बच्चों को उठाना क्या कैसे करना है क्या करना, और जब वो बच्चा रोता है ना तो फिर मुझे बड़ा कुछ होता है यार, दिल तो आपका मैं कंट्रोल वो नहीं अजीब होता। सा हो जाता है बच्चा जब हाँ, रो रहा होता है ना, चुप मेरा मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी करके इसको चुप करा दो, तो वो जब अपनी मम्मा के पास जाता था वो चुप हो जाता है। तो जो शुरू के 4 महीने थे ना, तो वो मिरल मोस्टली जो थी वो एमन के पास थी। अब वो 6-7 महीने की हो गई है, थोड़ा वॉकर वगैरह मैंने अब उसको 2 दिन पहले ला के दिया है, तो वो थोड़ा अब हमसे खेलती है वो। बाकी अमल तो माशाल्लाह। अमल से कैसी रिलेशन, दोस्ती, गप्पे खूब लगी अमल होती से हैं? बहुत अच्छी रिलेशन है। अमल जिद्दी है बहुत ज़्यादा, उसको टॉय चाहिए होता है हर जब वो गिरती है तो उसको रेमेडी जो है वो चोट की जो है वो टॉय है, और जब कभी नहीं बोलता तो जानबूझ के मार लेती, बोलती चोट टॉय। ओह गॉड, शी इज सो क्यूट। वो आपको टीवी पे देख के क्या कहती है? अब तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह पर से। 2-3 दिन पहले आई थिंक कोई शूट नहीं वो हाँ एक इंटरव्यू हो रहा था घर पे इफ्तार का, तो अमल को अमल बोली थी आई वांट टू सिट विद यू, तो मैंने उसको अपने साथ बिठाया हुआ था। तो जो मेरे भाई के बच्चे जो अमल के कजन्स हैं वो उसको नॉक कर रहे थे कि बाहर आओ प्ले करो बाहर आओ। तो चुपके से जाके उसने जोर करके बोला मेरे पापा एक्टिंग कर रहे हैं, मैं इनका काम करवा के फिर आई विल कम। ओके बंद क्यूट। मैं इनका काम करवा के आऊंगी, मैं इनका काम फिनिश करवा के देन आई विल कम। ओके तो करके बैठ गई हूँ। दिस इज सो क्यूट। आई मीन शी रियली एंजॉयज वाचिंग यू एंड आई एम लाइकिंग यू। उसने बड़ा ओनरशिप ली हुई है ना कि ये मेरे पापा की चीज़ है, इसमें तुम इंटरफेयर नहीं करो अभी आके। एमन के साथ आप देखते हैं क्या पेरेंटिंग में जब आप दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्या 2-3 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखी हुई हैं कि यार बेटियाँ हैं लेकिन इन्हें कॉन्फिडेंट करना है, इन्हें हमने आगे लेकर जाना है और हम इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ करना चाहते हैं? अभी तो बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा ही करेंगे। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, बच्चे और ख़ास तौर पे बेटियों को तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। जिस तरह का मुआशरा है, बेटियां अगर आपकी जो है वो मेंटली स्ट्रांग हैं, जो कि हो ही जाती हैं अगर आप उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करें, तो फिर ये कि वो माशाल्लाह जो है वो उनका फ्यूचर और उनका नसीब है। बाकी तो अल्लाह ताला का सिस्टम है, अल्लाह ताला जैसा बच्चों का नसीब रखे, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट करते हैं। मुझे मैं आपका एक इंटरव्यू रिसेंट सुन रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आपने निकाह के बारे में जिस तरह पॉजिटिवली वो बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल मुझे लगता है शादी जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन हो गया है। तो उसमें जब आप ऐसी बात सुन रहे होते हैं ना, दैट ट्रस्ट, दैट बिलीफ इन निकाह एंड उसकी प्योरिटी पे यकीन, तो वो एक बड़ा आपको ना लगता है कि हाँ यार ये तो चीज़ें जिसमें हम बिलीव करते थे, ये चीज़ें जो हम अपनी नई जनरेशन को देना चाहते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि अभी जो नई जनरेशन है वो क्या चीज़ें हम भूल रहे हैं, उसमें किसकी वजह से हम इससे दूर जाते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और मटीरियलिज्म में फंस गए हैं? मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि बेसिकली कुछ लोग जिनका, अब देखें हर किसी का शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा होता, हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे होते हैं। अब उसमें आप किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते कि मर्द ख़राब होते हैं या औरतों में इशू होता है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हर किसी के अपने अपने तजर्बात रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी का तल्ख तजर्बा रहा होता है ना शादी का, तो फिर वो क्या कहता है कि वो शादी को बुरा बोलना शुरू हो जाता है, बनिस्बत इसके कि वो बोले कि हाँ यार मेरा पार्टनर अच्छा नहीं था, मेरा पार्टनर के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं थी। वो कहता है यार शादी मत करो, शादी करने से ये हो जाता है, या शादी करने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है शादी। वो एक्चुअली शादी या निकाह उसका जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होता, वो आपका पार्टनर ज़िम्मेदार होता है उसका, या आपकी जो हालात होते हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो लोगों ने इस तरह बोल बोल के ना क्या हुआ है कि जो बच्चे हैं आजकल के या यूथ हैं या और भी बहुत सारे लोग, वो डर गए हैं कि यार निकाह करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग वाकई शादी निकाह से डर गए हैं, नहीं शादी होगी पता नहीं क्या होगा कैसे। भाई कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक क्रिएट किया हुआ है एक बहुत कि यार शादी, कुछ भी नहीं यार। निकाह के बाद तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, अगर आपके पार्टनर अच्छा है, आपकी पार्टनर के साथ एक अच्छी कंपेटिबिलिटी है, आपकी फ्रेंडशिप है, तो शादी के बाद की ज़िंदगी शादी के पहले की ज़िंदगी से बहुत लाख दर्जे बेहतर है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी और की क्या मिसाल दूँ। अगर फॉर एग्जांपल शादी जब मेरी हो रही थी, तो मैं अगर मेरी इनकम अगर उस टाइम पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ थी पर मंथ, ऐसे इतनी नहीं थी अगर एग्जांपल बाद में नीचे कोई कमेंट अगर 100 रुपये में इतने फंक्शंस कैसे किए इवेंट मैनेजर का नंबर हमें भी दो तो अगर 100 रुपीज़ इनकम थी ना,
तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि अल्लाह ताला ने कहाँ से ज़राए पैदा किए हैं जो मेरी विद इन अ ईयर 100 से 200 हो गई, और जब अमल हुई तो 200 से 300 हो गई माशाल्लाह। तो, और मिरल हुई तो ऐसे ही अल्लाह ताला का करम हुआ। तो मुझे समझ उस वक्त भी जो मैं आपको कह रहा था ना कि जब आपके तजर्बे होते हैं ना तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है कि यार हमने जो भी करना है हम कर लें, अल्टीमेट डिसीजन तो अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला ने जितना आपके नसीब में लिख दिया है और जिस वक्त पे लिख दिया है उससे पहले ना मिल सकता है ना उससे ज़्यादा मिल सकता है। तो ये वजह है कि मैंने सबको ये कहता हूँ कि भाई निकाह करो, और निकाह कोई बुरी बात नहीं है, निकाह करना अच्छी बात है। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार अभी तो मुझे टाइम है, अभी मैं सेटल कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत से, मेरी क्लास में यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में 2 लड़कियां थीं जो कि पढ़ती थीं, उनकी शादी हुई हुई थी और वो उनके हस्बैंड उन्हें ड्रॉप करने आते थे। तो मैं बता रहा हूँ ये इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर, ये नहीं कि निकाह में कोई खामी है। तो अगर आप निकाह करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बड़े आसानी के मामला पैदा करते हैं। कमिटमेंट फोबिया इज एक्चुअली अ टर्म नाउ, पीपल हैव दिस। और आजकल की जो नई जनरेशन जेन जी जिसको बोलते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कमिटमेंट फोबिया। नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है उसको, कमिटमेंट इश्यूज़ है। ये तो मैं मुसलसल ये फ्रेजेस सुनती रहती हूँ और मैं सोचती हूँ यार क्या कमिटमेंट फेजेस है, मतलब वेयर डज ऑल दिस कम फ्रॉम। लेकिन एक और चीज़ जो मैं, यू एंड एमन माशाल्लाह से इतने साल से आप लोग साथ हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, कुव्वत अल्लाह बिल्ला। हाउ डू यू फील, क्या 2-3 चीज़ें बोलेंगे जो आप कहते हैं कि यार ये हमने किया या मैं कॉन्शियस हूँ इन चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान है, शादी अच्छी चल रही है, जो आप कहते हैं कि लोग कपल्स मिस कर देते हैं ओवर द टाइम? देखिए मैं आपने 2 सवाल किए कि एक तो आपने कहा कि कमिटमेंट फोबिया। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने हमें एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम दिया है। मर्द को अल्लाह ने बनाया औरत के लिए, औरत को बनाया अल्लाह ने मर्द के लिए, ठीक है। और इनके जो मामलात हैं वो निकाह के थ्रू सेट किए गए हैं, और हर चीज़ मेंशन है कि मर्द के जो है वो शौहर के बीवी पे क्या हुकूक हैं, बीवी के भी शौहर पे हुकूक हैं, दोनों के। ऐसा नहीं है कि सारे हुकूक जो हैं वो शौहर के पास ही हैं। मुझे लगता है कि बीवियों के पास ज़्यादा हुकूक हैं, और अच्छी बात है और बड़ी खूबसूरत हुकूक है कि आपने वक्त देना है, आपने उसका ख़र्चा उठाना है, आपने उसको प्रोवाइड करना है। इट्स मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो लोग क्यों डरते हैं? अब ये जो है वही मैंने आपको बात बताई कि आपने किसी से सुना, आप क्या होता है कि आप जब आप चीज़ें सुन रहे होते हो अपनी लाइफ में, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही होती हैं। वो जितनी बातें आप सुनते रहोगे वो सेव होती रहेंगी, एंड में वो आपका परसेप्शन जनरेट करेंगी चीज़ों के लिए, तो आपका परसेप्शन बन जाता है। और कमिटमेंट है तो ही तो बच्चा दुनिया में आप भी तो किसी कमिटमेंट की वजह से पैदा हुए ना, तो आपके अम्मी अब्बू ने भी तो कमिटमेंट की थी ना, तो आप पैदा हुए दुनिया में। तो ये है कि कमिटमेंट से डरना नहीं चाहिए। हाँ, वही बात है कि अगर आप कमिटमेंट करें सोच समझ के, ये चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए कि यार अच्छा ये मेरा जो पार्टनर है इसके साथ मेरी लाइफ आगे चल जाएगी, मतलब इसके माइंड में और मेरे माइंड में या इसके फैमिली बैकग्राउंड में मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, या हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है कि हम एक साथ, क्योंकि शुरू